आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे है कि जो वर्ण, जैसे स्वर्ण वर्ण क्या हुआ, जो अपने स्वयं से बोला जाता है उसमें किसी अक्षर की सहायता लेना नहीं पड़ता। लेकिन व्यंजन वर्ण में क्या है कि स्वरों की सहायता से जो व्यंजन बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण मूलतः 7 प्रकार के होते हैं। तो क वर्ग की, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंत और ऊष्म, ये इतना जान जाइए। उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए किसी से उस समूह के सभी अक्षरों का बोध होता है। जैसे कि देख लीजिए कोई अक्षर अगर जाकर पहला जो है, जैसे क वर्ग का समूह, तो उसमें क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग का समूह आ जाता है। उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि 2 वर्ण जुड़ा हुआ रहता है, वो आपस में जुड़ा रहता है। लेकिन हम लोग उसको जैसे कि अक्ष, त्र, ज्ञ, श, ये सब में क्या है, कहीं ना कहीं 2 अक्षर मिला हुआ है। जैसे कि अक्षरों की बात करते हैं तो क और छ मिला रहता है, तब बनता है अक्ष। देखिए नए घृत व्यंजन जो नया हुआ है वो क्या, अंग और अड़, अयोग्यवाह, अमनस्वर और विसर्ग, इसको अयोग्यवाह बोलते हैं। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। देखिए उच्चारण के वायु प्रत्येक की दृष्टि से व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण का बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। इसमें देखिए समझ लीजिए कि क वर्ग से प वर्ग तक के, अब देखिए क से प वर्ग, लेकिन इसमें भी कुछ देखिए शर्त है। जैसे कि देखिए प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे क ही देख लीजिए, क फिर ख नहीं होगा, फिर ग होगा, फिर घ, देखिए क ख नहीं हुआ, फिर ग हुआ, फिर घ नहीं होगा, अंग होगा। ऐसे ही पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है इसको अल्पप्राण ध्वनि कहते हैं या अल्पप्राण कहते हैं। इसको देखिए उसके बाद महाप्राण में क्या होता है कि जिन वर्गों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। जैसे कि उसमें देखिए था क्या था, पहला, तीसरा, पांचवा, तो छूटी बच गया, क्या गया था, दूसरा और चौथा। तो वो दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए इसमें भी लिखा भी है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे ख और घ, छ और झ। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन महाप्राण है, कौन अल्पप्राण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में करीब करीब पूछा जाता है, बच्चों का हो, बड़ों का हो, कंपटीशन का हो, सब में ये पूछा जाता है। एक नंबर का आता ही है। वर्गों का उच्चारण, वर्गों का नाम दिया रहता है, तो आपसे पूछ लेगा कंठ वर्ग का ध्वनि, अ, आ, क, ह, विसर्ग। देखिए इसमें ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी, अ किस उच्चारण स्थल बताइए, तो कंठ का बोलना पड़ेगा। उच्चारण स्थान कंठ से होता है क्योंकि इसका जो अ जो निकलता है वो कहीं ना कहीं कंठ से निकलता है। और उसके बाद ऐसे उसी प्रकार देखिए तालब, तालु से निकलने वाले ध्वनि, तालु जो होता है उससे निकलने वाले, फिर मुर्दा, दंत, ओष्ठ, कंठतल, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, अनुनासिक। देखिए सबसे अधिक पूछा जाता है वो दंत का पूछा जाता है और अनुनासिक का। अनुनासिक में क्या होता है, नासिक मतलब, तो आप लोगों को पता ही है कि नाक से जो वर्ड निकलता है, जैसे कि ना। देखिए न का उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं लगता है जैसे कि नाक से ध्वनि निकल रही है, इसीलिए उसे नासिक ध्वनि भी कहते हैं। देखिए न, अंग, म, ये सब कहीं ना कहीं नासिक है। और उसके बाद इतना सा अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सुविधा होगा, बहुत मददगार होगा। इसलिए ये कम से कम तालिका याद कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे संज्ञा या सर्वनाम के साथ।